कभी सोचा है कि प्राचीन राजा ऋषियों के सामने क्यों कांपते थे? वाल्मीकि रामायण एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर करती है। अयोध्या कांड के 51वें सर्ग में महर्षि भारद्वाज का भारत की सेना के प्रति अविश्वसनीय आतिथ्य देखें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऋषियों के पास कितनी दिव्य शक्ति थी। आप भी सुनकर चकित रह जाएंगे कि क्यों हमारे ऋषि मुनि इतने ताकतवर समझे जाते थे। 51वें चैप्टर में लिखा है कि भरत जी से भारद्वाज मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का आतिथ्य करना चाहता हूँ। तब भरत ने कहा कि वन में जैसा सत्कार संभव है वह तो आप कर ही चुके हैं। तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। तुम अपनी सेना को इतनी दूर क्यों रोक कर चले आए? उन सबको यहाँ बुलाओ। मुनिवर ने आचमन करके पूर्व की ओर मुंह करके ध्यान लगाया और सबसे पहले उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया। फिर चारों लोकपाल इंद्र, यम, वरुण और कुबेर को बुलाया। पूर्व और पश्चिम में बहने वाली नदियों का आह्वान किया। विश्वासु, हाहा, हूहू आदि देव गंधर्वों को बुलाया। घृताची, विशाची, मित्रकेशी, अलबुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा आदि अप्सराओं को उन्होंने नृत्य गीत के लिए उपकरणों के साथ बुलाया। भगवान सोम से भजन, भोजन, वस्त्र, पेय पदार्थ, फल इन सब की व्यवस्था करने को कहा। फिर तो वहां अचानक से सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गईं। 5 कोस की भूमि समतल हो गई, उस पर जगह जगह वृक्ष लग गए, उन पर फल आ गए। 4-4 कमरों के मकान बन गए। राज परिवारों के लिए महल खड़े हो गए। सुंदर राजमार्ग बन गए। उन सबके सारी सेना के बैठने, सोने, रुकने के लिए अलग अलग स्थान बन गए। नहाने के लिए घाट सुसज्जित हो गए। उस घाट पर नहाने के बाद की सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई। सारी सेना के लिए भोजन परोसा जाने लगा। लगभग 20,000 दिव्य नारियां भोजन परोसने के लिए उपस्थित हो गईं। अप्सराओं ने और गंधर्वों ने नृत्य गीत का कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक एक सैनिक और एक एक आए हुए मनुष्य के लिए उत्तम भोजन, रहने की व्यवस्था, सब तरह से संतुष्ट करने वाले पकवान उपस्थित कर दिए गए। पशुओं के खाने के लिए सभी तरह का चारा, बहुत सारी वस्तुएं उस समय में उपस्थित हो गईं। उस अद्भुत आतिथ्य सत्कार जो कि एक सपने के समान था, उसे देखकर सभी मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए। जैसे देवता स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार भारद्वाज मुनि को उस आश्रम में व्यवस्था में पूरी सेना स्वर्ग सी अनुभूति के साथ सब ओर घूम रही थी। वह रात सभी की सुखपूर्वक बीत गई। सुबह होने पर सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट और प्रसन्नचित्त दिख रहे थे।